ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने कल डिस्कस किया था ना ट्रांसफॉर्म मैप का, आज उसी को दोबारा रिपीट करेंगे, बस किसी और टेबल के लिए करके देखते हैं, ठीक है, और दूसरे इंस्टेंस पे करेंगे, ठीक है, सो दैट कोई हमें डाउट ना रहे। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे सिस ग्रुप टेबल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई 5 या 6 नए ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, तो वो हम डाटा लेंगे और उसको अपलोड करेंगे सर्विस नाउ में थ्रू द ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। मैं आपको दिखाया तो मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड कर रखी है, उसमें डेटा डाला हुआ है, डमी डेटा, ठीक है। ये देखो, ये ना ट्रेनिंग ग्रुप करके मैंने ये कल एक टेबल बना, एक ये एक्सेल शीट बनाई थी, सेम जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड किया था मैंने पूरा का पूरा, बस इसमें 2 नए ग्रुप के नाम डाल दिए मैंने उसको। लेट इट ओपन कंप्लीटली, ठीक है। ये देखो, ये 2 नए ग्रुप बनाए, हे और ये ग्रुप करके 2 नए ग्रुप बनाए। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म मैप के थ्रू इंसर्ट करेंगे अपने सर्विस नाउ के इंस्टेंस में, ठीक है। ये ना मेरा, तो यहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम डाटा लोड करेंगे, लोड डेटा, ठीक है। क्लिक ऑन द लोड डेटा वंस। हम एक नया टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, डेमो अंडरस्कोर ग्रुप करके, इसमें मेरा स्टेजिंग टेबल बन रहा है अभी, ठीक है। और मैं फाइल कहाँ से ले रहा हूँ, एक्सेल से। एक्सेल फाइल अपनी, राइट, जो आप ले रहे हो एक्सेल फाइल, उसी का नाम दिया ना अभी टेबल में? नहीं, वो तो हमने उसका नाम दिया, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग ग्रुप। हाँ, स्टेजिंग टेबल का नाम है, टेबल का नाम है, एक्सेल का नाम क्या है, एक्सेल का नाम मेरा है ट्रेनिंग ग्रुप करके, ठीक ठीक है। ठीक। क्लिक ऑन द ओपन, वही सब कुछ वही है, शीट नंबर 1 हेडर नंबर 1 से रीड करेगा वो, एंड क्लिक ऑन द सबमिट। क्योंकि ये लोड मैं पहली बार रन कर रहा हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा भाई आपने अपना ट्रांसफॉर्म मैप बनाया कि नहीं बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये दिखा रहा है कि मैंने 2 रो प्रोसेस करी है और 2 रो इंसर्ट करनी है, लेकिन किसके थ्रू करना है वो मैपिंग में अभी यहाँ करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। मतलब ये क्रिएट ट्रांसफॉर्म मैप वन टाइम है, अगर कल मैं दोबारा इसमें कुछ चेंज करूंगा, अभी हम एक वो भी रन करेंगे, ठीक है। इसको डेमो, ये मेरा सोर्स टेबल का नाम था जो हमने बनाया है अभी, ट्रेनिंग डेमो, ठीक है। और टारगेट टेबल कहाँ जाएगा मेरा, सिस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप टेबल में जाएगा मेरा, यूजर अंडरस्कोर ग्रुप, यहाँ पे फेच करके लेके आएगा टेबल मेरे लिए, ये वाला, ठीक है। अब इसमें जो कल हमारा एक मिस हुआ पॉइंट वो ये था कि फील्ड मैपिंग कैसे करनी है, मतलब कि अब मेरे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि भाई जो ये फील्ड्स हम कह रहे हैं, ये जो फील्ड्स हमने कहा है ये किससे मैप करनी है मुझे, राइट, ये मेरे सिस्टम को नहीं पता। तो सर्विस नाउ ने क्या दिया, मैं यहाँ पे देखो, अगर इसको एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि मेरा ट्रांसफॉर्म मैप बन जाए। अभी ट्रांसफॉर्म मैप मेरा आधा बना, अभी सिर्फ क्या हुआ है, मेरा टेबल टू टेबल मैपिंग हुई है, अभी मेरा फील्ड टू फील्ड मैपिंग पेंडिंग है, ठीक। तो सर्विस नाउ ने क्या बोला कि भाई देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद मैपिंग कर लो या फिर मैं आपको मैपिंग करके दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपको खुद करना आप यहाँ से भी कर सकते हो, खुद मैपिंग करना चाहो। अगर आप कहते हो नहीं भाई, क्योंकि देखो ये एक्सेल शीट जो हमने डाउनलोड की हमने सर्विस नाउ से डाउनलोड करी, राइट, इसका मतलब इसके नाम और ये सब चीजें सेम है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, जो सर्विस नाउ ने डिफॉल्ट अपने टेबल्स में डाला हुआ है कॉलम्स के नाम, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं यहाँ लिखता हूँ ऑटो मैप मैचिंग फील्ड्स, मतलब क्या है, मैंने सर्विस नाउ को बोला भाई मेरा स्टेजिंग टेबल में जाके देख कौन सा एक्सेल शीट आ रहा है, सोर्स टेबल में जाके देख और मुझे मैप करके देख। देखो इसने मैप करके दे दिया, क्योंकि मेरे स्टेजिंग टेबल में क्या आ रहा है, नेम डिस्क्रिप्शन टाइप और मैनेजर, नेम डिस्क्रिप्शन टाइप और मैनेजर, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या करते हैं, अभी हम पहले इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। नंबर 1 आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर 2 अगर आपको खुद मैपिंग करनी है, मैपिंग असिस्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे वो दिखाता है, क्योंकि हम सारी, देखो ये दिखा रहा है कि भाई कमेंट्स को कमेंट से मैप करना है, एरर को एरर से मैप करना है, डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन से मैप करना है, ठीक। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम हमेशा सिस्टम डिफाइंड मैपिंग यूज करते हैं,
हमेशा हम ऑटो मैपिंग करते हैं प्रेफरली, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द सेव वंस अगेन, क्योंकि मेरा मैपिंग हो गया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पर एक अपना टर्म छोड़ दूँ, जिसे हम कहते हैं कोलसेक, ये वाला। इसको हम नेक्स्ट टाइम जब रन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो मेरे क्या हुआ, मेरा स्टेजिंग टेबल बन गया ये वाला, मेरा सोर्स टेबल से मैप हो गया, मेरे फील्ड मैप हो गए। अब मैं अपना लोड रन कर सकता हूँ। क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म। मैंने ट्रांसफॉर्म किया, मैंने कहा भाई अब स्टेजिंग टेबल से रीड कर और मेरे यूजर ग्रुप में जाके उसको डाटा को इंसर्ट करना शुरू कर। उसने बोला अच्छा भाई इस वाले में करना है, मैंने कहा हाँ इस वाले में करना है। क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म, उसने सक्सेस कर दिया। और हम यहाँ जाके इंपोर्ट लॉग देखते हैं अपने। मेरा उसने पढ़ा, डेटा सोर्स हो गया। लेट्स सी, अब यहाँ जाके अपना यूजर एडमिन में क्लिक करते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, देखते हैं हमारा एक ग्रुप आया कि नहीं आया। हमने क्या नाम से बनाया है, हमने बनाया हे और यूर के नाम से। ये मेरा ग्रुप आ गया, राइट। क्लीन एंड क्लियर हो गया बिल्कुल, यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, हे ग्रुप के साथ एक और कर देता हूँ, माई ग्रुप। बाकी दोनों सेम रखते हैं, कुछ नहीं चेंज करते इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक फील्ड को कोलसेक बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, ट्रांसफॉर्म मैप में चलते हैं अपने। मतलब कोलसेक का मतलब क्या है कि भाई कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जानी चाहिए, अच्छा। राइट। जैसे अब हम घर में रहते हैं, हमारे डुप्लीकेट नाम नहीं हो सकते, राइट। तो सेम चीज हमको बताते हैं कि भाई क्या करना है। हमारा ट्रांसफॉर्म मैप कौन सा था, यहाँ जाओ, हमने बनाया था डेमो के नाम से ट्रांसफॉर्म मैप, राइट। ये था हमारा ग्रुप डेमो। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब एक फील्ड को हम कोलसेक बनाएंगे। मैंने कहा कि जब भी मेरा नेम जाएगा ना वो कोलसेक होगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं करेगा। तो इसको ट्रू कर देते हैं हम यहाँ पे। तो अब होगा क्या, जब मैं इस लोड को दोबारा से रन करूंगा तो हे वाले को इंसर्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है ये डुप्लीकेट है, ठीक है। यहाँ गए, ठीक है। दोबारा से लोड डाटा पे चलते हैं, क्योंकि नया डाटा हमने डाला अपना। लोड डाटा पे क्लिक किया, कौन सी फाइल थी हमारे यहाँ पे, एग्जिस्टिंग फाइल पिकअप करें क्योंकि सब कुछ तो बना हुआ है हमारा, ये डेमो करके। हमारा फाइल कौन सा था, यहाँ से पिकअप कर लेते हैं फाइल हम एक बार। ये रही मेरी फाइल। क्लिक ऑन द सबमिट, ठीक। अब देखो, अब हमारा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म मैप बना हुआ, देखो उसने क्या कहा, प्रोसेस 3 इंसर्ट 3 अपडेट 0। मतलब अभी उसने क्या बोला कि भाई मैंने आपकी एक्सेल फाइल रीड करी, इससे मुझे 3 रो इंसर्ट करने के लिए मिल रहे हैं। अभी मैपिंग नहीं की उसने, अभी उसने कोलसेक चेक नहीं किया। अब मैं करूंगा रन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्म मैप ऑलरेडी बना हुआ है। कौन सा बना हुआ था मेरा ट्रांसफॉर्म मैप, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होगा, ये देखो ये बना हुआ है, ठीक है। ये वाला मेरा था। क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म, मैंने ट्रांसफॉर्म रन कर दिया अपना। अब हम ये तीनों रिकॉर्ड ओपन करके देखते हैं, ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री और इंपोर्ट लाइव। पहले देखते हैं इंपोर्ट सेट में अंदर क्या क्या गया, कौन कौन सा डेटा गया मेरा। ओके, कंप्लीटेड हो गया, वेरी गुड। हाँ देखो, 1 इग्नोर्ड, 2 इंसर्टेड। क्यों, क्योंकि उसने क्या लिखा, नो वैल्यू हैज बीन चेंज, और 2 उसने दोबारा से रिपीट कर दिए। अब देखते हैं उसने क्या क्या किया। ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री में कंप्लीट हो गया। इंपोर्ट लॉग्स में देखते हैं, यहाँ पर ये था ना इंपोर्ट लॉग मेरा, इंसर्ट 1 अपडेट 0 प्रोसेस 0 इग्नोर 2। मतलब इसने इन दोनों को इग्नोर कर दिया और इसको लेके प्रोसेस कर दिया, क्योंकि ये दोनों नाम ऑलरेडी सिस्टम में मेरे एग्जिस्ट कर रहे थे। अब चलें यहाँ पे यूजर टेबल में चेक करके देखें। हम देखते हैं माई ग्रुप आया कि नहीं आया यहाँ पर। ये देखो माई ग्रुप आ गया, राइट। तो आप मल्टीपल कोलसेक भी बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ कोलसेक का पर्पस क्या रहता है मेनली यहाँ पर, ठीक है।
Callsec means which is mandatory and a unique key. If in case मान लो मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे ट्रांसफर मैप पे जाता हूँ दोबारा से, हमारा ट्रांसफर मैप कहाँ गया, ये रहा और डेमो करके मेरा ट्रांसफर मैप था, ठीक। वो कह रहे हैं इन केस अगर मान लो मैं दो के ऊपर कोलसेक लगाता हूँ, दो फील्ड्स के ऊपर कोलसेक लगाता हूँ, मान लो मैंने नेम पे भी लगाया, मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लगा दिया कोलसेक, ठीक है, जब तक ये दोनों मैच नहीं होंगे तब तक वो रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ टू कोलसेक until unless both कोलसेक कंडीशन did not match it will not give any result, ठीक है। ये अब आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने तो सिर्फ 4 फील्ड लिया, आप यूजर टेबल लो, उसमें 15-20 फील्ड डालो और यूज करो मैपिंग असिस्ट को, ठीक है। और फिर देखो, पहले एक कॉलम को बनाओ, फिर दूसरे कॉलम को, 2 कॉलम बनाओ, फिर 3 कॉलम बनाओ, और फिर देखो अगर तीनों मैच हो रहे हैं मेरे, वो तभी रिजल्ट करेगा। डिड नॉट मैच, जब अगर मैच नहीं होंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। मतलब कि अगर इसमें कहीं इंसर्ट नहीं होगा, चलो एक ट्राई करके देखते हैं हम इसको। माई हे की जगह हम क्या करते हैं, हेलो करते हैं, लेट्स सी वो क्या रिजल्ट देता है मुझे अभी, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, हम अपना लोड डाटा करते हैं दोबारा से एक बार। स्ट्रिंग फाइल लेते हैं अपनी, टेबल लेते हैं, स्टेजिंग टेबल ये था, फाइल पिकअप करते हैं अपनी हम, ट्रेनिंग ग्रुप की मैंने फाइल पिकअप करी, सबमिट कर दिया, ट्रांसफॉर्म रन किया क्योंकि ऑलरेडी मेरा ट्रांसफॉर्म मैप बना हुआ है, ठीक है। ये गया, क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म, देखते हैं इसने क्या इंसर्ट किया यहाँ पर। टू इग्नोर्ड, अच्छा रो है वो, इग्नोर्ड, ठीक है। इसको बैक करते हैं, इसके इंपोर्ट सेट, इसके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री चेक करके देखते हैं और इंपोर्ट लॉग्स चेक करके देखते हैं। मतलब ये एक डेवलपर हमेशा चेक करता है कि भाई कितना सही गया, कितना खराब गया मेरा। इंपोर्ट लॉग टू अपडेट सेट दिस, इसने क्या लिखा देखो, इंसर्ट 0 अपडेट 1 इग्नोर 2, मतलब कि मेरा एक में अपडेट हुआ इसमें से, क्योंकि उसको इसके लिए इसमें चेंज मिला, इन दोनों में कोई चेंज नहीं मिला। अब देखते हैं, हम यहाँ पर अपने यूजर टेबल में चलते हैं, यहाँ गए, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं हे का डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सी हो गया ना चेंज। तो ये है मेरा कोलसेक का फंडा। उसने क्या किया, कोलसेक में जाके चेक करता है, मान लो ये यूनिक है, चेक करेगा इसके सारे एट्रीब्यूट सेम है तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, इसमें इसको एक चेंज मिला, इसने चेंज कर दिया यहाँ पे उठा के, ठीक है। तो अब हमारा मतलब हमारा कल सब कुछ सही था, सिर्फ हमारा मैपिंग गलत था, इस वजह से वो रन नहीं हो रहा था ट्रांसफॉर्म मैप। बाकी सेम फंडामेंटल सेम रहेगा। आपको पहले डाटा, आपको अपना एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है, ठीक है। एक्सेल शीट डाउनलोड क्यों करते हैं हम, इसका एक रीजन जो मैं कल देख रहा था, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ गए, किया, मैं इसलिए एक्सेल डाउनलोड करता हूँ, सर्विस नाउ से एक्सेल डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि ये जो कॉलम्स के नाम है ना, ये वाले नाम, ये और ये सेम होने चाहिए मेरे। ये देखो ये वाले नाम, अगर मैंने यहाँ पे नेम के बाद स्पेस दे दिया तो वो रीड नहीं करेगा मेरा एक्सेल। इसलिए सर्विस नाउ भी हमेशा प्रेफर करता है कि आप टेबल का स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लो अपने एंड पे एक बार, ताकि जब मेरा मेरा सिस्टम रीड करेगा, वो क्या रीड करता है, वो रीड करता है एक्सेल शीट। अब देखो, जब हमने असिस्ट पे क्लिक किया, उसने क्या किया, उसने इस टेबल में गया, एक एक्सेल शीट को ओपन किया, उसने बोला अच्छा नेम है ना, अच्छा बताओ नेम सर्विस नाउ के टेबल में कहाँ पर आ रहा है, नेम ये रहा, भाई नेम को नेम से मैप कर दो। ये स्टेजिंग टेबल है आपकी यू अंडरस्कोर, ये सर्विस नाउ का टेबल है आपका, ठीक है जी। ओके, अब मान लो अगर मैं इसको भी ट्रू कर देता हूँ, मान लो अगर मैं टाइप ट्रू कर देता हूँ, तो होगा क्या,
जब तक उसको ये और ये सेम नहीं मिलेगा वो हेलो अपडेट नहीं करेगा। अगर मान लो ये आईटी की जगह आईटी लिख देता हूँ तो वो अपडेट नहीं करेगा। तो मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जब तक दोनों कोड सेट का कंडीशन ट्रू नहीं होगा आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। और ये इंटरव्यू के हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ कोड सेट का क्या मतलब है, इंपोर्ट सेट क्या होता है और ट्रांसफॉर्म मैप कैसे काम करता है। तो ये आपको पूरा का पूरा बताना पड़ता है। ठीक, अगर कल मैं मान लो इसमें जाके नए फील्ड आता हूँ ग्रुप टेबल के और नए फील्ड आता हूँ, एक्टिव ट्रू है या ग्रुप मेंबर है या ईमेल आईडी है, और तब मैं ऑटो पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक सारे क्या सारे मैप करके दे देगा मुझे। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें एक चीज और है, एनफोर्स मैंडेटरी फील्ड्स। मान लो जब मैं ग्रुप बना रहा हूँ तो ग्रुप में मेरा मैंडेटरी क्या है, नेम मैंडेटरी होना चाहिए। मतलब कि कस्टमर ऐसा नहीं है कि यूजर यहाँ पे खाली छोड़ दे नेम को। उसके उसने बोला कि एनफोर्स मैंडेटरी फील्ड, मैंने कहा नो। लिखा ओनली मैप फील्ड, मैंने कहा जो मैपिंग नीचे हो रही है ना इसमें से मैंडेटरी बता कौन सा होना चाहिए। जो मैंडेटरी है वो मैं भरूंगा, नहीं तो नहीं भरूंगा। ठीक है, देन कॉपी एम्प्टी फील्ड। मान लो आप कुछ कॉपी कर रहे हैं और आपने जगह खाली छोड़ दी और पहले सिस्टम में यहाँ पे हेलो था तो वो उसको ओवरराइड कर देगा, हेलो को एम्प्टी कर देगा वो यहाँ पे। ठीक, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स ऑन द एम्प्टी कोलसेक फील्ड। मान लो आपका कोलसेक था नेम, ठीक है, और आपने नेम दोबारा नहीं भेजा यहाँ से, तो भी वो क्या करेगा, उसकी जगह नया रिकॉर्ड बना देगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हाँ भाई कैसे होगा, लेकिन जैसे से आप शुरू करोगे ना काम करना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मतलब से हमने सेम कंसेप्ट यहाँ पे किया और कुछ नहीं किया, हमने हमने सिस्टम का बेनिफिट लिया, भाई तू ही मैप करके दे दे मुझे, मुझे नहीं पता मैप कैसे होगा ये, तो उसने कर दिया। ठीक है, सो ये था हमारा आज का ट्रांसफॉर्म मैप का फंडा। रितेश सर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड? नहीं नहीं। ठीक है, इसमें ये हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने कल यही सबसे ज्यादा मिस किया कि हमने मैपिंग नहीं की ढंग से, और उसकी वजह से हमारा ये वैल्यू, हमारा ये ट्रांसफॉर्म मैप नहीं रन हुआ। अदरवाइज हम बिल्कुल सही लाइन पे थे, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन पे चल रहे थे हम, ये हमारी मैपिंग नहीं हुई थी यहाँ पर। ठीक है जी, सो अब आपका काम क्या है, मेन अपडेट सेट पे काम करो, इंपोर्ट सेट पे काम करो, ट्रांसफॉर्म मैप पे काम करो पूरे एक वीक में, और इसको रन करके देखो। देखो अब मैं आपको एक शिल्पी और चीज बताता हूँ। आप क्या करो, इंपोर्ट सेट से डाटा इस इंस्टेंस में डालो और अपडेट सेट से डाटा यहाँ पे लेके जाओ दूसरे इंस्टेंस में। अच्छा, राइट, फिर यहाँ पे डाटा इंसर्ट करो और यहाँ पे लेके जाओ, ताकि आपका टू एंड फ्रो प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, और ठीक। नेक्स्ट सैटरडे पॉसिबली हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हम मेरे यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, बट संडे वी विल कनेक्ट। ठीक है। ठीक है, आई कीप यू अपडेटेड कि सैटरडे का क्या स्टेटस है। अगर लेट इवनिंग में करना हुआ 7-8 बजे तो 1 घंटा हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रेफर करेंगे कि हम कनेक्ट करें क्योंकि अदरवाइज रूटीन ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज विल सी ऑन द संडे। ठीक है, ओके ओके। ओके जी। फिर मैं ये मतलब कि स्क्रीन शेयरिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी। ठीक है,